जी नमस्कार। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ और आज की इस काव्य गोष्ठी का आगाज करने की इजाजत चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं उन सभी कवियों का जो अपना अमूल्य समय निकालकर साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं और आज धात के इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं सभी माँ सरस्वती के वरद हस्त पुत्र पुत्रियों का स्वागत करता हूँ और धात साहित्य एकांश जिसके कारण ये कार्यक्रम, जिसके सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैं उन सभी पदाधिकारियों को भी प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ धात के उन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिनकी वजह से आज हम इस बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं, जिसमें लोकेश निवानी जी को जरूर मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं, उनको याद करना चाहता हूं कि वो शायद हो सकता है कि कार्यक्रम देख भी रहे हों। तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं मैं आज की उस जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो देश के कोने कोने से आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आज हमारी कविताएं सुनेंगे। मैं इस काव्य पाठ के लिए सभी सुप्रसिद्ध लोगों से आपका परिचय कराता हूं और परिचय कराने से पहले मैं आज के कार्यक्रम के लिए जो अध्यक्षता करेंगी, जो सदर का कार्य करेंगी, मैं चाहूंगा कि आज की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर विद्या सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज की कार्यवाही संभालें। डॉक्टर विद्या सिंह जी, जोरदार तालियों से विद्या सिंह जी का स्वागत करते हैं। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का। और इस कार्यक्रम में आज जो और कवि कवित्री यहाँ पर हैं, उनमें से श्रीमती आभा सक्सेना जी दूनवी, जो दूनवी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं और पूरे देश में इस नाम से अपनी कविताएं करती हैं। बड़े बड़े मंचों पर आपने आज तक अपना काव्य पाठ किया, बड़ी दस्तक दी है और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इस मंच पर हमारे साथ हैं श्रीमती माधुरी रावत जी, जो कोटद्वार से हैं। माधुरी रावत जी का सामाजिक सरोकार बहुत बड़ा है। धात के मुख्य स्तंभों में से एक आप हैं और आप केवल धात के स्तंभ नहीं हैं, आपकी लेखनी में बड़ी ताकत है और आपने अभी तक बड़ी कविताएं, बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने पुस्तकों का संपादन भी किया है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इस मंच पर हैं वरिष्ठ कवि गजलकार लक्ष्मी बडोनी जी, जो दर्द गढ़वाली के नाम से कविताएं और गजल लिखते हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं सर। आपका धात के मंच पर आज आपका स्वागत है सर। इस मंच पर हैं श्रीमती पूनम प्रकाश जी। पूनम प्रकाश जी कोटद्वार से हैं और आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे देश में अपनी कविताएं, अपने लेखन से लोगों को प्रभावित कर रही हैं। आपका स्वागत है। इस मंच पर हैं आज जनाब सैयद सादाब अली मसहदी, जो सादाब मसहदी के नाम से उर्दू की गजलें और कविताएं वगैरह लिखते हैं। आपका स्वागत है सर। आप बहुत बड़े कवि और गजलकार हैं। आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सुने देखे जाते हैं और आज हमारे साथ आप हैं, मेरा सौभाग्य है। और साथ में मैं शांति प्रकाश जिज्ञासु आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम को सुनने वाले जितने भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, जो लोगों को पसंद करते हैं, आप सबका भी स्वागत मैं करता हूं। तो मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम को ज्यादा देर न करके सीधा कार्यक्रम की तरफ आते हैं और मैं मैडम आभा सक्सेना जी दूनवी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो माँ सरस्वती का स्मरण करें और माँ सरस्वती के चरणों में हाजिरी लगाते हैं और उसके बाद अपना कार्यक्रम कविता पाठ आगे करते हैं। मैं चाहूंगा कि मैम आए और सरस्वती वंदना के बाद अपनी एक रचना भी प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है मैम। आभार आपका जिज्ञासु जी।
मैं जी पटल मैम, पर धन्यवाद। उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को, सभी कवियों को, कवित्रियों को प्रणाम करती हूँ और धाद एकांश पटल को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। वो इसी तरह दिनों दिन प्रगति करता रहे और इसी तरह हम लोगों को जोड़ता रहे अपने काव्य गोष्ठियों से। और मैं ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए एक सरस्वती वंदना, क्योंकि हम माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना एक शब्द भी नहीं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही। इसलिए, क्योंकि जरूरी होता है किसी भी शुभ काम करने के लिए माँ जी, सरस्वती को याद करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं बिल्कुल। माँ सरस्वती के चरणों में एक वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है मैम सुनिए। आपका। माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। मस्तक झुका कर मैं खड़ी, मेरी मति विस्तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। तुम कमल पुष्प विराजते और धवल वस्त्र को भारती। तुम कमल पुष्प विराजते और धवल वस्त्र को धारती। वीणा सजी है हस्त में, मन हरण रूप निवाहती। माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। बहुत सुंदर। जीवन में तुम, शुक्रिया, बहुत जीवन बढ़िया। में तुम करुणा भरो, निज तेज से भी संवार दो। जीवन में तुम करुणा भरो, निज तेज से भी संवार दो। अज्ञानता का तम हरो, विश्वास मुझ में तुम भरो। माँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शारदे, बहुत माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत पसंद है। सुंदर। बहुत बढ़िया, वाह जी, वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया, ये मेरी अपनी स्वागत। लिखी है सरस्वती वंदना। तो स्वागत आखिरी है। पंक्ति, मैं आपके परताप से गजलें बहर में लिख सकूं। हाँ, मैं आपके परताप से गजलें बहर में लिख सकूं। आशीष से मैं आपके सुरले में छंदों को लिखूं। माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तार दे। ये मेरी सरस्वती बहुत वंदना थी। माँ बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सरस्वती है। सब। जी, बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, सुंदर मैम, आभार। बहुत ही सुंदर। शुक्रिया जी। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक रचना मैं सुना रही जी, हूँ। स्वागत है आपका। एक चार एक मतला एक शेर से मैं शुरू करती हूँ गजल। स्वागत। सुनिए। जी। कितनी जल्दी मुलाकात गुजर जाती है, हाँ, कितनी जल्दी मुलाकात गुजर जाती गुजर जा। है। प्यास बुझती नहीं, हाँ, बरसात गुजर जाती है। क्या बात क्या है। बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। गजब। कितनी जल्दी मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं, हाँ, बरसात गुजर जाती गुजर है। जाती, वाह वाह वाह। शुक्रिया। ये अपनी यादों से कह दो न सताया करें, अपनी बहुत यादों से सुंदर। कह दो न सताया करें। नींद आती नहीं और रात गुजर जाती है। क्या नींद कहने, आती क्या कहने मैम, और बहुत खूब। रात गुजर जाती है। ये मेरी कुछ पंक्तियां थी। बहुत और सुंदर शेर जी। एक मतलब एक शेर में एक और पेश करूंगी, फिर एक गजल छोटी सी। बारिशों ने शहर भिगोया है,
सुनिएगा। क्या बात है। बारिशों ने शहर भिगोया है, पत्ते बहुत बढ़िया। पत्ते, शुक्रिया, पत्ते पत्ते पे अश्क बोया है, बहुत सुंदर। बारिशों ने शहर भिगोया है, पत्ते पत्ते पे अश्क गोया है। इस शेर पे ध्यान दीजिएगा। जी मेरी स्वागत। तकदीर पर न जाने क्यों, मेरी तकदीर पर न जाने क्यों, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। आसमान जार रोया है। ये मेरा एक बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं एक गजल सुना सकती हैं, बाद में सुन हाँ बताइए। स्वागत, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत जी। जी जी। एक गजल सुना रही हूँ मैं, सुनिएगा। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है नुकीले खार हो जाना। क्या बात। आसान होता है नुकीले खार हो जाना, और एक गुल की कहाँ किस्मत कोई गुलहार हो जाना। क्या हाँ बात हाँ है। हाँ, बहुत सुंदर जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आसान होता है नुकीले खार हो जाना, हर एक हाँ गुल हाँ, की कहाँ किस्मत कोई गुलहार हो जाना। क्या बात नहीं रुकते, इस शेर पर ध्यान दीजिएगा, गहरा शेर है। जी। नहीं रुकते मेरे घर तुम अगर बीमार ना होते, क्या बात है, नहीं क्या बात रुकते है। हाँ, मेरे घर तुम अगर बीमार ना होते, बहुत भाया तुम्हारा इस तरह बीमार हो जाना। बीमार हो जाना, क्या कहने। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर, अच्छा से, बहुत ही मैम, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। नहीं रुकते मेरे घर तुम अगर बीमार ना होते, बहुत अरे वाह। भाया हाँ इस हाँ, तरह बीमार हो जाना। किसे मालूम था, किसे मालूम था, ये शेर देखिएगा। जी किसे मालूम था फिर से मिलोगे राह में मुझको, हाँ हाँ, किसे मालूम था मालूम फिर था। से मिलोगे राह में मुझको, कोई कसदन नहीं था, कसदन कहते हैं अचानक, कोई जी, कसदन नहीं था तुमसे आंखें चार हो जाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। मालूम था फिर से मिलोगे राह में मुझको, हाँ कोई हाँ, कसदन नहीं था तुमसे जी, आंखें चार हो जाना। क्या हवा बात। हवा सावन की है, अब सावन आने वाला है। जी हवा जी, सावन की है, ऐसा शराबी हो गया है दिल। हवा सावन की है, ऐसा शराबी हो गया है हो गया दिल। दिल। कली नाजुक को कली नाजुक को आया है रात, कचनार हो जाना। कली क्या क्या बात नाजुक बात, को आया रात है, कचनार हो जाना। कली क्या बात है, नाजुक बहुत को आया सुंदर। रात है, कचनार हो जाना। हवा हवा सावन की है, ऐसी हाँ, शराबी हो गया है दिल। कली जी नाजुक को आया रात है, कचनार जी, हो जाना। बहुत सुंदर। बहुत है, इस शेर पे गौर दीजिएगा, गौर करिएगा। बहुत जी, रोए हैं हम अक्सर दीवारों से गले मिलकर, वाह बहुत वाह, रोए बहुत हम सुंदर, अक्सर, शुक्रिया बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत रोए हम रोए दीवारों से। हैं, जी शुक्रिया। बहुत रोए हैं हम अक्सर दीवारों से गले मिलकर, क्या कबूला बात, ही नहीं दिल ने तेरा इनकार हो जाना। क्या बात, बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा। बहुत। बहुत रोए हैं हम अक्सर दीवारों से गले मिलकर, कबूला ही नहीं दिल ने तेरा इनकार हो जाना। नहीं ये शेर देखिएगा। नहीं ये बात कम कोई मुझे कुछ ऐसा लगता है, हाँ नहीं नहीं ये बात कम कोई मुझे कुछ ऐसा लगता है, मेरे दिल पर मोहब्बत की यूं ही बौछार हो जाना। मेरे दिल पर बहुत बढ़िया, मोहब्बत की बहुत यूं ही बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा ये शेर है। बात, जी शुक्रिया। नहीं ये बात कम कोई मुझे कुछ ऐसा लगता है,
मेरे दिल पर मोहब्बत की यूं ही बौछार हो जाना। पता तुमको भी हो ये सच अगर दुनिया में आए हो। ये शेर देखिएगा, आखिरी शेर है। पता तुमको भी हो ये सच अगर दुनिया में आए हो। बहुत होता है मुश्किल, बहुत होता है मुश्किल दो दिलों में प्यार हो जाना। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता तुमको भी हो ये सच अगर दुनिया में आए हो। बहुत होता है मुश्किल दो दिलों में प्यार हो जाना। बहुत होता है मुश्किल दो दिलों में प्यार हो जाना। ये मेरी गजल थी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप लोगों ने बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत रोए हम दीवारों से मिलकर, मतलब बहुत अच्छा आपने जो है समा बांध दिया और बड़े प्यार से सब लोगों ने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिनको मैं बुला रहा हूँ वो न केवल लेखक हैं, न केवल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बल्कि एक अच्छे होस्ट भी मैं उन्हें कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जब भी जाते हैं तो महफिल अगर बैठती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता, महफिल में शामिल होने की उनकी बड़ी इच्छा रहती है। हम जब कभी भी उनके पास जाते हैं तो बड़ी आव भगत होती है। तो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ लेखक के साथ साथ एक अच्छी गृहिणी होना या लोगों के साथ आदर सत्कार से पेश आना, ये भी एक अपने आप में एक कह सकता हूँ ये क्वालिटी होती है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो कोटद्वार से हैं और ये इन्होंने कविताएं तो इनकी खैर बहुत अच्छी हैं ही हैं, लेकिन इन्होंने एक पुस्तक में संपादन भी किया है और वो बहुत बड़ी पुस्तक थी, उसका बड़ा नाम था, काफी प्रचलित पुस्तक हुई है। तो आप BEL कोटद्वार से आते हैं, मैं आदर से बुलाना चाहता हूँ उनकी ही दो पंक्तियों के साथ में श्रीमती माधुरी रावत जी को कि बड़ी हसरत थी दिल में अपना एक घर बसाएंगे हम। कि बड़ी हसरत थी दिल में अपना एक घर बसाएंगे हम। सहे कितने सितम उनके लिए, सहे कितने सितम उनके लिए कैसे बताएं हम। तो मैं आदर से आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती माधुरी रावत जी को, वो आए और अपनी कविता पाठ प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जिज्ञासु जी। आज मुझे ये मौका मिला है इतने प्रबुद्ध कवि गणों के बीच में अपनी कविता रखने का। तो सबसे पहली जो मैं अपनी कविता यहाँ पर रख रही हूँ, इसका शीर्षक है नदी। इसका शीर्षक है नदी, क्योंकि नदी और सागर का जो विषय है ये मुझे बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है और इस पे मैंने कम से कम 2-3 कविताएं लिखी हैं। तो उनमें से एक कविता है ये कि पग पग पर अपने ही किनारों से टकराई मैं, पग पग पर अपने ही किनारों से टकराई मैं, पग पग पर अपने ही किनारों से टकराई मैं, तब कहीं जाकर के तुझसे मिल पाई मैं। बहुत सुंदर, बहुत गजब। कि पग पग पर अपने ही किनारों से टकराई मैं, तब जाकर कहीं, पग पग पर अपने ही किनारों से टकराई मैं, तब कहीं जाकर के तुझसे मिल पाई मैं। और मीलों लंबा था रास्ता, मीलों लंबा था रास्ता, था तेरे प्रेम का वास्ता। मीलों लंबा था रास्ता, था तेरे प्रेम का वास्ता, बियावानों से गुजरते हुए कहीं नहीं घबराई मैं। प्रेम की जो शक्ति होती है कि मीलों लंबा था रास्ता, था तेरे प्रेम का वास्ता, और बियावानों से गुजरते हुए कहीं नहीं घबराई मैं, तब कहीं जाकर के तुझसे मिल पाई मैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला है कि तुझसे मिलने की राह में, तुझसे मिलने की चाह में, तुझसे मिलने की चाह में क्या क्या न मिला राह में। तुझसे मिलने की चाह में क्या क्या न मिला राह में, रही देर तक उस प्रवाह में। तुझसे मिलने की चाह में क्या क्या न मिला राह में, रही देर तक उस प्रवाह में, फिर भी निकल आई मैं। और
उसका अगला है कि जानती हूँ तुम अपना लोगे, जानती हूँ तुम अपना लोगे, मुझे मेरी जगह जरूर दोगे। जानती हूँ तुम अपना लोगे, मुझे मेरी जगह जरूर दोगे। तभी सब कुछ भूलकर तुझ में जा समाई मैं। क्या बात है। और एक अंतिम है कि उपहार भला मैं क्या लाती, उपहार भला मैं क्या लाती, रत्नाकर तुम मैं क्या देती। उपहार भला मैं क्या लाती, रत्नाकर तुम मैं क्या देती। बस प्रेम पगा एक हृदय, बस प्रेम पगा एक हृदय, तेरे लिए हूँ लाई मैं। पग पग पर अपने ही किनारों से टकराई मैं, तब कहीं जाकर के तुझसे मिल पाई मैं। क्या बात, धन्यवाद। क्या बात है। बहुत सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, कि पग पग पर अपने ही किनारों से टकराई मैं, तब कहीं जाकर के तुझसे मिल पाई। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर कविता। तो ये थी माधुरी रावत जी कोटद्वार से। और अब मैं जिस व्यक्ति को बुला रहा हूँ वो अक्सर इस मंच का संचालन करते हैं, बखूबी करते हैं। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। आज क्योंकि वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि आंखों की वजह से थोड़ा परेशानी थी, तो मुझे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा। वो कविताएं भी लिखते हैं और गजलें लिखते हैं, गीत लिखते हैं। तो मैं ऐसे दर्द गढ़वाली, जिनका नाम लक्ष्मी प्रसाद बडोनी है, दर्द गढ़वाली के नाम से लिखते हैं, मैं उनकी दो पंक्तियों के साथ ही उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि प्यार करते हैं मगर इजहार नहीं कर सकते। वाह। प्यार करते हैं मगर इजहार नहीं कर सकते। इश्क में खुद को तेरा बीमार नहीं कर सकते। इश्क में खुद को तेरा बीमार नहीं कर सकते। मैं बड़े आदर से आमंत्रित कर रहा हूँ दर्द गढ़वाली जी को कि वो आए और अपनी कविता। आपका स्वागत है सर। आपका आभार व्यक्त कर डॉक्टर विद्या सिंह नेम जो आज इजाजत लेते शेर से अपना खून थूका है मैंने बरसों तक तेरी खातिर। खून थूका है मैंने तेरी खातिर। जिंदगी इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। बरसों तक तेरी खातिर। जिंदगी इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत सुंदर। गजल समाज फरमाइएगा। जिंदगी से भरा चाहिए। जिंदगी से भरा रास्ता चाहिए। हादसा अपना कोई। जिंदगी से भरा रास्ता चाहिए। अपना कोई अपना कोई बहुत बढ़िया। या खुशी कोई भी गम नहीं। गम मिले या कोई भी गम नहीं। साथ हमको सनम आपका चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छे। गम नहीं, साथ हमको सनम आपका चाहिए। और आंख में मैं कदा, गौरतलब शेर है कि आंख में मैं कदा है नसीली अदा। आंख में मैं कदा है नसीली अदा। दिल हमारा जिन्हें पारसा चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आंख में मैं कदा है नसीली अदा। दिल हमारा जिन्हें पारसा चाहिए।
दिल बहुत हमारा सुंदर, बहुत सुंदर। पारसा चाहिए और बात करता रहे, बात सुनता रहे। क्या बात है, बात करता रहे, बात सुनता सुनता रहे। रहे। हम बहुत सफर सुंदर। एक हमें आपसा चाहिए। हाँ, बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई साहब। बात वाह, करता वाह, रहे, बात सुनता रहे। हम सफर एक हमें आपसा चाहिए। और शेर देखिएगा कि अब्र बरसे हमारे सहन में भी अब, अब्र बहुत बरसे, बढ़िया। अब्र बरसे हमारे सहन में भी अब, फूल एक तो हमें भी खिला चाहिए। क्या फूल बात है। एक तो हमें भी खिला चाहिए। गजब। और शेर देखिएगा कि खामियां दूसरों की गिनाते फिरें, खामियां दूसरों की गिनाते फिरें, जी। ऐसे लोगों को भी आईना चाहिए। गजब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरों की गिनाते फिरें, खामियां दूसरों की गिनाते फिरें, ऐसे लोगों को भी आईना चाहिए, ऐसे लोगों को भी आईना चाहिए। देखिएगा कि इस कदर है भरा जख्म से ये बदन, इस कदर है भरा जख्म से ये बदन, इस कदर है भरा जख्म से ये बदन, अब मेरे दर्द को भी दवा चाहिए। अब मेरे बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया। कदर है भरा जख्म से ये बदन, इस कदर है भरा जख्म से ये बदन, अब मेरे दर्द को भी दवा चाहिए, अब मेरे दर्द को भी दवा चाहिए। और गजल का अंतिम शेर देखिएगा कि मुद्दतों से जो बेताब हैं आंख में, जी जी जी, मुद्दतों से जो बेताब हैं आंख में, मुद्दतों से जो बेताब हैं आंख में, आंसुओं को मेरे रास्ता चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, गजब। जो बेताब हैं आंख में, बहुत बढ़िया, मुद्दतों से बहुत उम्दा शेर। बेताब हैं आंख में। शुक्रिया सर। मुद्दतों से बेताब हैं जो आंख में, मुद्दतों से जो बेताब हैं आंख में, आंसुओं को मेरे रास्ता चाहिए। और जिंदगी से रास्ता चाहिए, आज का अपना कोई नया चाहिए, आज का अपना कोई नया चाहिए। छोटे बहन की गजल के दो से कुछ और मतलब देखिएगा सर उसका, धीमा लहजा गहरी बातें, धीमा लहजा गहरी बातें, लहजा गहरी बातें, कौन करे अब सच्ची बातें। क्या बात है, क्या बात है। धीमा लहजा गहरी बातें, कौन करे अब सच्ची बातें। बहुत सुंदर। और उसने मतलब देखिएगा कि जब देखो तनकीदी बातें, देखो तनकीदी बातें, कुछ तो कर घर की भी बातें। बहुत सुंदर, गजब। जब देखो बातें, कुछ तो कर घर की भी बातें, कुछ तो कर घर की भी बातें। और एक शेर और देखिएगा कि शुगर कर छोड़ेंगी एक दिन, शुगर कर छोड़ेंगी एक दिन, उसकी मीठी मीठी बातें। वाह वाह वाह, गजब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। छोड़ेंगी एक दिन, शुगर कर छोड़ेंगी एक दिन, उसकी मीठी मीठी बातें, उसकी मीठी मीठी बातें। और खाली खाली जेबों में कल, खाली खाली जेबों में कल, सिक्कों जैसी धन की बातें, खाली खाली जेबों में कल, सिक्कों जैसी धन की बातें। और ले डूबेंगी एक दिन सबको, ले डूबेंगी एक दिन सबको, ले डूबेंगी सबको, उसकी चिकनी चुपड़ी बातें, ले डूबेंगी एक दिन सबको, ले डूबेंगी एक दिन, ले डूबेंगी एक दिन सबको, उसकी चिकनी चुपड़ी बातें। और मन भारी भारी हो जाता, मन भारी भारी हो जाता है। बहुत सुनकर उसकी हल्की बातें, गजब, बहुत सुंदर। भारी हो जाता, मन भारी भारी हो जाता, सुनकर उसकी हल्की बातें। और भेजे में कब घुसती किसके, भेजे में कब घुसती किसके, अच्छी खासी सीधी बातें,
भेजे में कब घुसती किसके, अच्छी खासी सीधी बातें, और रात गए मेरे कमरे में, रात गए मेरे कमरे में, रात गए मेरे कमरे में, पायल जैसी छनकी बातें। रात गए मेरे कमरे में, रात गए मेरे कमरे में, पायल जैसी छनकी बातें, और इतना शीरी है वो लहजा, इतना शीरी है वो लहजा, सच्ची लगती झूठी बातें। गौरतलब शेर देखिएगा कि इतना शीरी है वो लहजा, सच्ची लगती झूठी बातें, और पागल कर देती हैं मुझको, पागल कर देती हैं मुझको, तन्हाई में उसकी बातें। पागल कर देती हैं मुझको, पागल कर देती हैं मुझको, तन्हाई में उसकी बातें, और कानों में रस घोला करती, कानों में रस घोला करती, गीत गजल कविता की बातें। गजल का अंतिम कि कानों में रस घोला करती, गीत गजल कविता की बातें, और ये लब अपने जब उसने खोले, लब उसने जब अपने खोले, लब उसने जब अपने खोले, फूलों जैसी महकी बातें। क्या बात है, बहुत सुंदर। लब उसने जब अपने खोले, फूलों जैसी महकी बातें। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। शुक्रिया सर। खाली खाली जेबों में कल सिक्कों जैसी छनकी बातें, और सूगर कर छोड़ेंगे एक दिन उसकी मीठी मीठी बातें। क्या बात है, सूगर कर छोड़ेंगे एक दिन उसकी मीठी मीठी बातें। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। मत सुना करिए उसकी बातें, सच में। दरअसल बहुत खूबसूरत अशार, बहुत खूबसूरत गजल। मुझे लगता है कि इनको दर्द गढ़वाली लोग ऐसा ही नहीं कहते हैं। इन्होंने कहा कि इस कदर है मेरा जख्म से भरा बदन, इस कदर है जख्म से भरा बदन, अब मेरे दर्द को दवा चाहिए। तो ये जो दर्द गढ़वाली का दर्द है, गढ़वाली का छलक जाता है। और ये आपकी एक काबिलियत है, क्वालिटी है, जो आप बीच में निकाल लेते हैं। तो ये थे दर्द गढ़वाली जी, जिनको आपने सुना। और अब हम चलते हैं फिर कोटद्वार की वादियों में, जहां से हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो गीत गजल लिखती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत सारे मंचों पर बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम आपने कर दिए हैं। आप बहुत अच्छे से गेट कविताएं भी पाठ करती हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए आदर से आमंत्रित कर रहा हूं पूनम प्रकाश जी को, कि पूनम प्रकाश जी आए और अपना काव्य पाठ हम सबके आगे रखें, हम सबको सुनाए। श्रीमती पूनम प्रकाश, आपका स्वागत है मैम। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं सब लोगों से, सभी कवियों से, कि जिनका माइक ऑन है कृपया उसको म्यूट करें, क्योंकि आवाज वाइब्रेशन कर रही है। तो केवल जो कभी कहे बस उसकी बात हम सुने, तो मुझे लगता है कि हम सब तक उनकी आवाज आ जाएगी। और उसके बाद जैसे आप बोलना चाहिए उस समय ऑन कर दें। आपका स्वागत है जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासु जी। उपस्थित सभी कवि और कवियत्री गणों को मेरा बहुत आदर के साथ नमन, अभिनंदन, अभिवादन। आज मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ धात की टीम को, जिन्होंने मुझे इस बेहतरीन कार्यक्रम में आमंत्रित किया और अपनी गजलें रखने का मौका दिया। तो शुरू करती हूँ मैं 4 मिसरों के साथ। चूंकि गढ़वाल से हैं हम, तो अगर हम थोड़े से गढ़वाल की बातें ना करें तो अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं शुरू करती हूँ 4 पंक्तियां, 4 मिसरे गढ़वाल के लिए। कहती हूँ कि देवदारों चीड़ कंदारों का शुक्रिया, देवदारों चीड़ कंदारों का शुक्रिया, पत्थर को चीरते हुए धारों का शुक्रिया। देवदारों चीड़ कंदारों का शुक्रिया, पत्थर को चीरते हुए धारों का शुक्रिया, बिन मांगे जिंदगी को दिया गौहरे सुकून, गढ़वाल के दिलगीर नजारों का शुक्रिया, गढ़वाल के दिलगीर नजारों का शुक्रिया।
बहुत बहुत बढ़िया शुक्रिया जी। सर। और एक गजल के 4 मिसरे आप सबके सामने रखती हूँ। आपका स्वागत है जी। जी शुक्रिया सर। कहती हूँ कि जाके बादल कहीं से ढूंढ के लाए कोई, जाके जाके बादल ढूंढ बादल के कहीं से ढूंढ कर ढूंढ लाए के कोई। लाए कोई, हाय रूठे हुए मौसम को मनाए कोई। वाह वाह, जाके बहुत सुंदर। बादल कहीं से ढूंढ के लाए कोई, हाय रूठे हुए मौसम को मनाए कोई। और शेर देखिएगा कि है अभी खौफजदा रोज के हंगामों से, है हाँ, अभी खौफजदा खूब जगह। रोज के हंगामों से, उसको खामोशियों का ज़र्फ बताए कोई। क्या बहुत बात है, अच्छा। क्या बात है। उसको बहुत सुंदर। खामोशियों का ज़र्फ बताए कोई। और कितनी उम्मीद से बच्चे ने बढ़ाया है हाथ, वाह। कितनी कितनी उम्मीद उम्मीद से से। बच्चे ने बढ़ाया है हाथ, फूल की शाख को ऐकाश झुकाए कोई। क्या फूल बात है, की क्या बात है, क्या शाख बात है। को ऐकाश झुकाए कोई। बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पेश करती हूँ। कहती हूँ स्वागत है कि आपका। फलक पाएंगे और फिर साइबा को भूल जाएंगे, जी। फलक पाएंगे और फिर साइबा को भूल जाएंगे। वो सब जख्मों को, जख्मों के निशा को भूल जाएंगे। क्या फलक बात है। पाएंगे और फिर साइबा को भूल जाएंगे। वो सब हम्म। जख्मों को, जख्मों के निशा को भूल जाएंगे। मेरा दिल, मेरा दिल खौफ खाता है तेरी रफ्तार से ए वक्त, मेरा वाह, दिल बहुत सुंदर। खौफ खाता है तेरी रफ्तार से ए वक्त। ये सारे लोग अपने रफ्तगां को भूल जाएंगे, ये सारे क्या लोग बात अपने है, क्या। रफ्तगां को भूल वाह जाएंगे। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कुछ मिसरे गजल से और पेश करती हूँ। जी। किसी तरफ से नहीं आए काम की आवाज, किसी तरफ से नहीं आए काम की आवाज, न जाने गुम है कहाँ मेरे नाम की आवाज। किसी तरफ से नहीं आए काम की आवाज, न जाने गुम है कहाँ मेरे नाम की आवाज। सफर तवील है रफ्तार का बढ़ाओ शोर, सफर तवील है रफ्तार का बढ़ाओ शोर। थकन सुनी न कहीं से कयाम की आवाज, सफर सुनी भाई न बहुत कहीं अच्छा। से वाह 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 कयाम वाह की वाह वाह। आवाज। बहुत शुक्रिया। और इसी गजल से एक और शेर रखती हूँ कि किसी को गिरते हुए एक बार देखा था, जी। किसी को, किसी को गिरते हुए गिरते एक बार हुए देखे। एक बार देखा था। फिर आई उम्र तलक थाम थाम की आवाज, फिर आई ओह, उम्र तलक भाई बहुत थाम बहुत बढ़िया। थाम वाह वाह की वाह वाह आवाज। वाह 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 वाह। बहुत बहुत ही शुक्रिया बढ़िया, सर, बहुत ही उम्दा शेर, बहुत सुंदर। गजब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब एक गजल, पूरी गजल आप सबके सामने रखती हूँ। अ, ये संगो खिश्त के हक में जरूर हो जाता, मतलब देखिएगा कि ये संगो जी। खिश्त के हक में जरूर हो जाता, अगर मैं आई ना होता तो चूर हो जाता। ये संगो खिश्त के हक में जरूर हो जाता, बहुत अगर खूब मैं मतलब आई है ना भाई। वाह होता तो वाह। चूर हो जाता। और शेर देखिएगा कि गुनाह कर लिया एक वक्त, गुनाह कर लिया एक हमने वक्त पर वरना, गुनाह गुनाह कर कर लिया लिया हमने। हाँ, हमने, गुनाह कर लिया हमने वक्त पर हमने। वरना, किसी से जिभा फिर एक बेकसूर हो जाता। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत ही गुनाह सुंदर कर शेर। लिया एक हमने वक्त पर वरना, किसी से जिभा फिर एक बेकसूर हो जाता। और तुम्हारी निस्बतें तो यार एक बहाना थी, आहा, तुम्हारी निस्बतें तो यार एक बहाना थी। मैं अपने आप से ऐसे भी दूर हो जाता, क्या मैं बात अपने है, आप बहुत से सुंदर। ऐसे भी ऐसे दूर भी। हो जाता। और तमाम औरतों की तरफ से एक शेर अर्ज कर रही हूँ, अपनी बात कहती हूँ कि हमारे स्वागत। अपने बनाए हुए अंधेरे थे,
हमारे हमारे अपने बनाए हुए अंधेरे थे, जो आंख खोलते तो पल में नूर हो जाता। क्या बात है, क्या बात है। जो हमारे अपने बनाए हुए अंधेरे थे, क्या जो कहना है, आंख वाह। खोलते तो पल में नूर हो जाता। और शिकन न आने दी हमने ज़बी पे पल भर को, शिकन न बहुत सुंदर। आने दी हमने ज़बी पे पल भर को, वगरना हादसों को तो गुरूर हो जाता। क्या बात है, वगरना क्या बात है। बहुत हादसों सुंदर। को तो गुरूर हो जाता। बहुत- ये बहुत ही सुंदर। संगोष्ठ के हक में जरूर हो जाता, अगर मैं आई ना होता तो चूर हो जाता। क्या सर बात। अगर वक्त है मुझे तो लगता है कि एक इसके बाद, मुझे लगता है कि फिर इसके बाद अगर मौका समय रहता है तो फिर आपको मौका दिया जाएगा। जरूर और आपके क्योंकि बहुत अच्छे शेर आपने पढ़े कि हमारे अपने बनाए हुए अंधेरे थे, जो आप खोल देते तो पल में दूर हो जाते। इतनी बढ़िया आपने बात रखी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, तो जैसे कि समय की भी थोड़ा बाध्यता है, और उसके बाद जैसे भी हमें मौका मिलेगा हम आपको भी फिर कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा जो लोग मतलब एक एक कविता और पढ़ी जा सके, हमारी इच्छा ये है। और इस कार्यक्रम के एक ऐसे व्यक्ति को जो न सिर्फ गजल और कविताएं लिखते हैं, उर्दू में बड़े हस्ताक्षर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दस्तक देते हैं। मैं एक सरल व्यक्ति कह सकता हूं कि जो कविता के साथ साथ एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। मैं आदर से आमंत्रित कर रहा हूं सादाब मसदी साहब को कि वो आए और अपनी उर्दू गजल या गीत, क्योंकि आप दोनों में महारत रखते हैं, तो आप आए और अपनी कविता पाठ रखें। आपका स्वागत है सर। जिज्ञासु जी, बहुत शुक्रिया आपका। खूबसूरत महफिल सजाई है धाद ने, इसके लिए बहुत मुबारकबाद। उसमें आप भी एक दिए हैं सर। मैं इजाजत चाहता हूँ और बात शुरू करता हूँ जी। एक तारुफन, एक मतलब और एक शेर। देखिएगा कि हर शख्स देखता है तुम्हें ख्वाब की तरह। क्या बात है। हर शख्स देखता है तुम्हें ख्वाब की तरह, लगते हो हूबहू मियां शादाब की तरह। क्या बात है, क्या बात है। देखता है तुम्हें ख्वाब की तरह, हर शख्स देखता है तुम्हें ख्वाब की तरह, लगते हो हूबहू मियां शादाब की तरह। और शीशों के दायरों से निकाले कोई मुझे, शीशों के दायरों से निकाले कोई मुझे, बेचैन हूं मैं कतरे सीमाब की तरह। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब और एक शेर। चिराग बन के जो दुनिया में जगमगाते, चिराग बन के जो दुनिया में जगमगाते हैं, वो अपने घर के अंधेरों से हार जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। चिराग बन के जो दुनिया में जगमगाते हैं, वो अपने घरों के अंदर से हार जाते हैं। बहुत गजब, गजब से, बहुत शुक्रिया। कितने मजबूर हैं इस दौर में माँ बाप के, अब कैसे जीना है ये बच्चे उन्हें सिखाते हैं। क्या बात है। शेर और देख लीजिए इसी में कि खड़ा हूँ आज भी उस मोड़ पर के तुमने जहां मुझे आई थी आवाज के हम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। खड़ा हूँ आज भी उस मोड़ पर के तुमने जहां हमें लगाई थी आवाज के हम आते हैं। और एक मतलब और एक शेर और देखें इसी में कि आंगन में शजर है तो ये मंजर भी आएगा। क्या बात है। आंगन में शजर है तो ये मंजर भी आएगा, जब आएगा फल उस पे तो पत्थर भी आएगा। क्या बाएगा, क्या बात है। बहुत बढ़िया शेर। आंगन में शजर है तो ये मंजर भी आएगा, जब आएगा फल उस पे तो पत्थर भी आएगा। और मुतमईन था जीत पे अपनी मगर उसे, वो मुतमईन था जीत पे अपनी मगर उसे
क्या इल्म था कि आड़े मुकद्दर भी आएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया सर, बहुत सुंदर। क्या इल्म था कि आड़े मुकद्दर भी आएगा। और ये शेर तज़मीनी शेर है ये कि आड़े मुकद्दर भी आएगा और चाहत ही नहीं मिलने की उनको तो क्यों कहूँ। वाह वाह वाह, चाहत ही नहीं मिलने की उनको तो क्यों कहूँ, गुजरोगे शहर से तो मेरा घर भी आएगा। क्या बात है, क्या बात है, शहर से तो मेरा घर भी आएगा। एक मतलब 2-3 शेर हैं, थोड़े से उर्दू के अल्फाज हैं इसमें। अब फिर एक छोटा सा मैं गीत पेश करना चाहूंगा आपको। स्वागत है आपका सर। उससे कबल मैं एक मतलब और एक शेर और कहता हूँ, देखिएगा, बड़ी सादी जबान में है, कल ही ये मिसरे हुए हैं कि दे रहा कोई गम तो चुप क्यों हो। देखिएगा विद्यार्थी के खास तौर से आप देखिएगा, क्योंकि आप निस्वानी जो मौजूहात हैं, जो निस्वानी जो औरतों के मसाइल हैं, उन पे आप बड़ी प्रखर रहती हैं। देखिएगा कि दे रहा कोई गम तो चुप क्यों हो रही आंख नम, हो रही आंख नम तो चुप क्यों हो। दे रहा कोई गम तो चुप क्यों हो रही आंख नम तो चुप क्यों हो। और वो है सूरज अगर होता रहे, है सूरज, खास तौर से तवज्जो चाहूंगा शेर पे कि वो है सूरज अगर तो होता रहे, रोशनी है जो कम तो चुप क्यों। क्या बात है, क्या वो है सूरज अगर तो होता रहे, रोशनी है जो कम तो चुप क्यों हो। और कोई तुमको डरा नहीं सकता, कोई तुमको डरा नहीं सकता, साथ में हैं जो हम चुप। क्या बात है, क्या बात है, साथ में हैं जो हम तो चुप क्यों हो। एक मतलब 2-3 शेर छोटा सा हो। स्वागत। इसमें थोड़े उर्दू के अल्फाज हैं, मैं माफी चाहूंगा। नहीं ठीक है, अर्ज करता हूँ कि नहीं कुछ आरज़ू तो जुस्तजू में कौन रहता है। नहीं कुछ आरज़ू तो जुस्तजू में कौन रहता है, तेरी याहो फुगा में हाव हू में कौन रहता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। में कौन रहता है, मेरी याहो में हाव हू में कौन रहता है। और रगों में बहते खूं में ज़हनो दिल ख्वाबों ख्यालों में, रगों में बहते खूं में ज़हनो दिल ख्वाबों ख्यालों में, हमारे जिस्मो जामे रंगो बू में कौन रहता है। हमारे जिस्मो जामे रंगो बू में कौन रहता है। और ये शेर देखें दर साहब, खास तौर से पूनम प्रकाश साहिबा, देखिएगा ये शेर कि कोई आवाज मेरे कान तक आती नहीं वरना, कोई आवाज तक आती नहीं वरना, कोई आवाज मेरे कान तक आती नहीं लेकिन, कोई आवाज मेरे कान तक आती नहीं लेकिन, मुसलसल गुफ्तगू है गुफ्तगू में कौन रहता है। मुसलसल है गुफ्तगू में कौन रहता है। और क्या कहने तो बहुत शुक्रिया। इसमें एक लफ्ज है उदू, उदू दुश्मन को कहते हैं, बस ये शेर अगला में। और अजदाद कहते हैं अपने पूर्वजों। अब आप मजा लीजिएगा इस शेर का, देखिएगा, अगर मैंने कोई बात कही है तो आप लोगों की खास तवज्जो चाहूंगा। इसमें एक लफ्ज है अजदाद, अजदाद पूर्वज, और अदू दुश्मन। निभाता हूँ, रिवायत तो जानते हैं सब, परंपरा। निभाता हूँ रिवायत आज भी अजदाद की अपने, निभाता हूँ रिवायत आज भी अजदाद की अपने, वगरना आजकल इश्क़ अदू में कौन रहता है। निभाता हूँ रिवायत आज भी अजदाद की अपने, वगरना आजकल इश्क़ अदू में कौन रहता है। और न पैरों की कोई आहट, न सरगोशी न परछाई, न पैरों की कोई आहट, न सरगोशी न परछाई, तो आता जाता राहे चश्मे कू में कौन रहता है। आंखों की गली में कौन आता जाता, तो आता जाता राहे चश्मे कू में कौन रहता है।
और जवाबन क्या कहूं वो ही अगर पूछे कभी मुझसे, तेरी आंखों से बहते आबजू में कौन रहता है। कौन रहता है, बहुत सुंदर। और ये शेर गजल लंबी है, मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ, देख लीजिएगा इसमें कि जिसे देखूं वही शादाब आता है नजर मुर्दा, क्या बात है, जिसे क्या देखूं वही वही शादाब शादाब आता है नजर मुर्दा, तो जिंदा जहनो दिल में मेरी खू में कौन रहता। खू आदत को कहते क्या तो कहते जिंदा हैं, बहुत जहनो सुंदर। दिल में मेरी खू में कौन रहता है, नहीं कुछ आंसू तो जुस्तजू में कौन रहता है, मेरी आहों में कौन रहता है। चूंकि धात का ये मंच है इसलिए मैं एक गीत का एक और एक दूसरा के बाद तरन्नुम में पढ़ सकता हूँ क्या? स्वागत है आपका सर। चलिए, थोड़ा समय की बाध्यता भी ध्यान रखनी होगी। नदियों की, विद्या सिंह जी बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी गीतकार हैं और सभी साहित्यकार बहुत अच्छे हैं। माधुरी रावत जी ने बहुत अच्छा पढ़ा है, सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। देखिएगा ये गीत का मतलब कि नदियों की अविरल धारा को दुलराया, मैंने तटबंधों का गीत नहीं गाया, मैंने तटबंधों का गीत नहीं गा। ये संस्था जो है, आज थोड़ा सा बात कहना चाहूंगा, इन्होंने हमेशा जो दबे कुचले लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, जो महिलाओं की समस्याएं हैं, उनको हमेशा काम पिलाने का प्रयास करती रहती है संस्था। इसका काम ही यही है। और ये मैंने कुछ समाज की पीड़ा इनमें भरने की कोशिश की है। देखिएगा कि नदियों की अविरल धारा दुलराया, मैंने तटबंधों का गीत नहीं गाया, बहुत सुंदर। जिनसे बाधित, जिनसे होती हों स्वतंत्रताएं बाधित, ऐसे प्रतिबंधों को मैंने ठुकराया, मैंने प्रतिबंधों का गीत नहीं गाया, मैंने। अंतरा देखिएगा कि जीवन सारा धन भाव में बीत गया, निर्धनता का साथ नहीं मैंने छोड़ा, फुटपाथों पर जीवन है, उस जीवन से कभी प्रेम बंध नहीं मैंने तोड़ा। बहुत बढ़िया। सत्ता के महलों में बैठे लोगों के देकर कई प्रलोभन मुझको ललचाया, मैंने तटबंधों का। डॉक्टर राजेश पाल और डॉक्टर बहुत सुंदर। एक अंतरा और बात वाणी को यही विराम दूंगा। मुझे लगता है कोई बीच में बोल रहा है, बात कर रहा है। फोन आ रहा है। वोकल नहीं ले रहा है इस समय, वोकल नहीं ले रहा है। मजदूरों के बेपनाह श्रम की कीमत, सुनिएगा, मजदूरों के बेपनाह श्रम की कीमत पूंजीपतियों के शोषण तक सीमित हो, और निर्धनों की झोपड़ियों का दीपक धनवानों की इच्छा से उद्दीपित हो। देख विसंगतियां समाज संवर्धन की चिंतित रहती है, यद्यपि मेरी काया, मैंने तटबंधों का गीत नहीं गाया, मैंने तटबंधों
कहा बहुत धन्यवाद। ये थे शादाब नसदी जी कि मैंने तटबंधों का गीत नहीं गाया। इनकी शायरी आपने देख ली और इसीलिए ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जाने और सुने जाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत देर से जब हम कार्यक्रम आरंभ ही हुआ था तभी से लोग जुड़ गए थे, लेकिन मैं सबका नाम नहीं ले पाया। तो मैं कुछ लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका धन्यवाद, आपका आभार, आपका स्वागत सभी चीज एक साथ करना चाहता हूँ। इसमें श्री गिरीश मृणाल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। बड़े दूर दराज में, इनके पास नेटवर्क भी कम रहता है, लेकिन ये पहुंचे हैं। श्रीमती कल्पना भावना जी हमारे कार्यक्रम को देख रही हैं, आपका स्वागत है। सचिन सिंह जी हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका स्वागत है। मनी अग्रवाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। धर्म सिंह इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका स्वागत है। शांति अमोली बिंजोला जी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, आपका स्वागत है। भगवती जुयाल गढ़देसी जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हरीश जोशी जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। रेखा जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सब इस कार्यक्रम में बने हुए हैं और कार्यक्रम अपने सुचारू रूप से चल रहा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बडोली जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर आप। आवाज माइक म्यूट है सर आपका, कुछ बोल रहे हैं आप। मेरे ख्याल से ठीक है। एक पत्थर इधर आया है तो इस सोच में हूँ, मेरी इस शहर में किस किस से शनासाई है, मेरी इस शहर में किस किस से शनासाई। और अभी तक जो इस कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन कर रहे थे, मेरी मुराद शांति प्रकाश जिज्ञासु जी से है, जिनका हाल ही एक कहानी संग्रह भी मंजरे आम पे आया है। और कविता, हिंदी कविता और गढ़वाली कविता में आप बहुत सशक्त साक्षर हैं। मैं एक प्रोफेसर वसीम बरेलवी जी के एक शेर से आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। शांति प्रकाश जिज्ञासु जी, आपका मन से स्वागत है। सर मैं तो सोच रहा था कि आज कविता पाठ सुनने का, बड़ा अच्छे कवि लोग इस कार्यक्रम में हैं और बहुत अच्छे शायर, गजल अभी मुझे सुनने को मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। पर चलो बीच में आपने मुझे इजाजत दी तो एक कविता मैं आपके सामने रखता हूँ। कविता बस जिस ढंग से अब आज का माहौल चल रहा है, ये जिस कविता पाठ जो चला है उसी के परिप्रेक्ष्य में कविता लिखता हूँ कि क्या लिखूं। कविता का शीर्षक है क्या लिखूं कि कागज के फूल पर बैठी है तितली, क्या लिखूं। क्या बात। कागज के फूल पर बैठी है तितली, क्या लिखूं। रेत पर पड़ी है धूल, क्या लिखूं। कागज के फूल पर बैठी है तितली, क्या लिखूं। रेत पर पड़ी है धूल, क्या लिखूं। सिर थाम कर खेत की मेंढ पर बैठा है किसान, बीज जो बोया था सूखा पड़ गया, क्या लिखूं। खेत की मेंढ पर बैठा है किसान, बीज जो बोया था सूखा पड़ गया, क्या लिखूं। और बड़ी मशक्कत के बाद शहर पढ़ाने भेजा था बेटा, बड़ी मशक्कत के बाद शहर पढ़ाने भेजा था बेटा। बड़ी मशक्कत के बाद शहर पढ़ाने भेजा था बेटा, क्या लिखूं। पढ़ लिख कर नंबर भी अव्वल लाया, क्या लिखूं। पढ़ लिख कर नंबर भी अव्वल लाया, क्या लिखूं। दहेज दे नहीं सकता इसलिए घर पर बैठी है बेटी, दहेज दे नहीं सकता इसलिए घर पर बैठी है बेटी। रोज काम ढूंढने जाता है शाम खाली हाथ लौटता है बेटा, क्या लिखूं। रोज काम ढूंढने जाता है शाम खाली हाथ लौटता है, क्या लिखूं। और सब्सिडी मिलेगी घास का छप्पर हटा पक्का बना, क्या लिखूं। सब्सिडी मिलेगी घास का छप्पर हटा पक्का बना, क्या लिखूं। सब्सिडी देने वाले ही खा गए, क्या लिखूं। सब्सिडी देने वाले ही खा गए, क्या लिखूं।
बाजार में सरिया सीमेंट बजरी का भाव सुनकर दंग रह गया। बाजार में सरिया सीमेंट बजरी का भाव सुनकर दंग रह गया। न घास का छप्पर रहा न पक्का बना, क्या लिखूं? न घास का छप्पर रहा न पक्का बना, क्या लिखूं? और कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या लिखूं? कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या लिखूं? कहीं युवा बेरोजगार घूम रहा है, क्या लिखूं? कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या लिखूं? कहीं युवा बेरोजगार घूम रहा है, क्या लिखूं? मन बनाया था छोड़ इस दुनिया में क्या रखा है जिज्ञासु। मन बनाया था कि छोड़ इस दुनिया में क्या रखा है जिज्ञासु। पीछे तीन प्राणियों का सोचता हूँ, पीछे तीन प्राणियों का सोचता हूँ। मुट्ठी भींच कर रह जाता हूँ, क्या लिखूं? मुट्ठी भींच कर रह जाता हूँ, क्या लिखूं? मुट्ठी भींच कर रह जाता हूँ, क्या लिखूं? बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना। आपका बड़ा स्वागत है सब लोगों का इस कार्यक्रम में। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और अब इस कार्यक्रम की सदर, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, इस कार्यक्रम के जो वरिष्ठ कवित्री भी हैं और इस साहित्य एकांश की अध्यक्षता भी हैं, मैं आदर और एहतराम के साथ में डॉक्टर विद्या सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी कविता हमें सुनाए। डॉक्टर विद्या सिंह जी, स्वागत है। आपका स्वागत है मैडम जी। बहुत धन्यवाद जिज्ञासु जी, आप बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और सभी रचनाकारों ने बहुत ही उम्दा पाठ किया है। आज इस काव्य मंच की गरिमा आप सबकी उपस्थिति से अत्यंत ऊंचाई पर पहुंची है और बड़े संयोग की बात है कि आज हमारे साथ है डॉक्टर राजेश पाल और डॉक्टर जितेंद्र भारती जी भी हैं। बहुत सुंदर। तो आप भी पूरा आनंद ले रहे हैं। अपने घर होते तो पता नहीं देख पाते कि नहीं देख पाते, किंतु यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ देख रहे हैं। डॉक्टर भारती साहब का मैं भी एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर भारती साहब का और डॉक्टर पाल साहब का मैं बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। जी मैम। धन्यवाद जिज्ञासु जी, धन्यवाद। एक कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ, इसके बाद मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगी। स्वागत। छोटी सी कविता है, शीर्षक है जिंदगी। इससे पहले मैं अपने प्रभारी कल्पना जी, सचिव दर्द गढ़वाली जी और हमारे संचालक जिज्ञासु जी और सभी का धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। रचना प्रस्तुत है। सांसों की बैसाखी पर चलती है जिंदगी। शीर्षक है जिंदगी। सांसों की बैसाखी पर चलती है जिंदगी, फिर भी कितनी मगरूर रहती है जिंदगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। कोई ठिकाना नहीं पल दो पल का, कोई ठिकाना नहीं पल दो पल का, सदियों के सपने संजोती है जिंदगी। बेपरवाह क्षण भंगुर बुलबुले सा जीवन, बेपरवाह क्षण भंगुर बुलबुले सा जीवन, खुशियों की लहरों पर चलती है जिंदगी। क्या बात, बहुत सुंदर। और अंतिम पंक्तियां रखती हूँ कि कितनी भी खोई हो दुनिया के तमाशे में, कितनी भी खोई हो दुनिया के तमाशे में, काल के बुलावे पर चल देती है जिंदगी, काल के बुलावे पर चल देती है जिंदगी। धन्यवाद। अब मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगी। ये जैसे स्वागत है आपका। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह के गांव खाली हो रहे हैं। तो उसी पलायन पर एक कविता है कि क्या स्थिति हो गई है गांवों की। सुनिएगा। हो गई पगडंडियां सुनी हमारे गांव की, हो गई पगडंडियां
सुनी हमारे गाँव की, हो गए चौपाल सुने, बुझ गए सारे अलाव, हो गई बेरौनकें गलियां हमारे गाँव की, हो गई पगडंडियां सुनी हमारे गाँव की। अब कहाँ सोहर लाचारी और कहाँ कजरी की धुन, गीत फिल्मी लड़कियां गाती हमारे गाँव की। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। पगडंडियां सुनी हमारे बहुत सुंदर, गाँव की, सुंदर है, वाह वाह वाह। हो गए सब घाट सूने और खाली गागरें, बोतलों में बंद हैं नदियां हमारे गाँव की। गजब गजब गजब। कहीं पगडंडियां सुनी हमारे गाँव की। अब कहाँ बाग और बगीचे भटकती है चाहरी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम। ढूंढती कमराइयाँ केवल हमारे गाँव की, हो गई पगडंडियां सुनी हमारे गाँव की। भूल अपनी बोलियां सब बोलते हिंदी खड़ी, बोलती नई पीढ़ियां इंग्लिश हमारे गाँव की, हो गई पगडंडियां सुनी हमारे गाँव की। और अब अंतिम बंद रखती हूँ। जी स्वागत। आया जब से टीवी और अखबार अपने गाँव में, आया जब से टीवी और अखबार अपने गाँव में, क्रिकेट से शर्मा गई हमारे गाँव की, हो गई पगडंडियां सुनी हमारे गाँव की, हो गई पगडंडियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर। इससे पहले कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अपने जो हमें व्यवस्था देते हैं शुभम, उनका बहुत धन्यवाद, और नवानी जी जो हमारे पीछे पिलर की तरह से रहते हैं, तन्मय मंगाई जी जो हमें इतना सपोर्ट देते हैं, सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। और आप सबसे विदा लेती हूँ और शांति प्रसाद जी, यासु जी। मैम आपकी कविता ने, ये तो आपका खैर अध्यक्षीय भाषण था, ठीक है, लेकिन जो कविता है आप हम सब लोग गांव पहुंच गए और आपने जो गांव की पगडंडियां जो सुनी हो रही है उसके बारे में जो जिक्र किया, सच में हृदय को अंदर तक छू गई कविता। और इस कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं, जैसे डॉक्टर जितेंद्र भारती साहब मैडम के घर में हैं और कविता पाठ देख रहे हैं, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, डॉक्टर पाल साहब उनके साथ हैं, ओम प्रकाश पोखरियाल साहब हमारे साथ हैं, संतोषी पवार जी हमारे साथ हैं, संगीता बोगना जी हमारे साथ हैं। और इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने, जैसे मैडम ने कहा कि जितने लोगों ने साथ दिया, वास्तव में जो लोग टेक्निकल काम करते हैं हम उन्हें भूल जाते हैं। बिमला रावत जी भी हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम को देख रही हैं। टेक्निकल लोगों को अक्सर हम भूल जाते हैं, तो उसमें शुभम जी का नाम बड़ा नाम है, इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है। और उन्हीं के कारण आज हम ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हम कर सके, ये प्रस्तुत हो सका है। हमारे नवानी जी, हमारे तन्मय मंगाई जी और धात के जितने भी पिलर हैं, वो लोक भाषा के हों, वो साहित्य एकांश के हों, वो
नाट्य मंडल के हों, वो कक्षा कोना के हों, वो स्मृति वन के लोग हों, सभी लोगों का साथ इसमें बना रहता है और इसीलिए हम आगे बढ़ भी पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि ये सब लोग जब मिलकर काम करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है और इस ताकत के साथ, जोश और खरोश के साथ हम नित्य नया कार्य करते हैं। इसके लिए आप सबका स्वागत, धन्यवाद। और आप सब ने हमें इस कार्यक्रम को सुना, सभी श्रोताओं का, सभी देखने वाले लोगों का सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और आपसे विदाई लेते हैं। फिर मिलते हैं एक अगले कार्यक्रम में अगली बार आप सबके साथ। नमस्कार।